साथियों नमस्कार। ये फांसी दो की आवाज़ और लगातार इसी तरीके से पूरे देश में गूंज रहा है। मामला है हाथरस में, उत्तर प्रदेश के हाथरस का, जहां पर एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना घटित हुई है। आज जपला में भी एक शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च किया गया, जिसकी की तस्वीरें आपके स्क्रीन के सामने हैं। साथियों, आज एक संयुक्त कार्यक्रम किया गया कैंडल मार्च का मनीषा को न्याय दिलाने के लिए, जिसमें प्रगतिशील युवा क्लब, बहुजन समाज पार्टी और मानवाधिकार मिशन पलामू ने संयुक्त रूप से कैंडल मार्च निकाला, जिसमें कि मानवाधिकार मिशन पलामू के जिला अध्यक्ष उपेंद्र मेहता, डॉक्टर आलोक रंजन, विकास कुमार, मीडिया सेक्रेटरी पलामू, राजू मेहता, राजू पासवान, मिथिलेश कुमार यादव, पुरुषोत्तम कुमार, मुकेश कुमार मेहता, हरिनंदन मेहता, मुन्ना कुमार देव, मनीष कुमार आदि शामिल थे। उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी में हरि यादव, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है, अजय भारती पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, और उसके अलावा वीरेंद्र राम, जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, प्रणव सुमन, बलेश कुमार रोशन, राजकुमार राम, महेंद्र कुमार, राजकुमार राम, अजय कुमार, जुल्फ़िकार अली, विशाल पासवान और मोहम्मद वकील अहमद आदि शामिल थे। उसके अलावा प्रगतिशील युवा क्लब से अध्यक्ष रंजीत चंदेल जी, उपाध्यक्ष शक्ति पासवान जी, सचिव दिनेश कुमार जी, संरक्षक गौतम पटेल जी, कोषाध्यक्ष प्रदीप पटेल, धनंजय कुमार, सुदेश्वर पासवान, संजय राम, राहुल चंदेल, मुन्ना कुमार देव, बादल पासवान और नज़ीर अहमद आदि सदस्यगण शामिल थे। ये प्रगतिशील युवा क्लब के सदस्य थे। साथ ही साथ दुसाध रेजिमेंट के लोगों ने भी इस कैंडल मार्च में सहयोग किया, शामिल हुए, जिसमें जिला महामंत्री एसपी दुसाध, झारखंड प्रदेश महासचिव रंजीत पासवान, दिनेश पासवान और प्रदेश महासचिव प्रदीप पासवान शामिल हुए। साथ ही साथ गोरख पासवान तथा अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। आज हम आपको दिखा रहे हैं जपला में जो कार्यक्रम हुआ उसका ग्राउंड रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ और कैसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में न्याय के लिए आवाज़ उठ रहा है। आप देखिए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। हाथरस उत्तर प्रदेश में जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है, जहां पर एक लड़की के साथ, मनीषा नाम की लड़की के साथ बर्बरता की गई है। पहले उसका रेप किया गया, फिर उसके बाद उसके जीभ को काटा गया और उसके बाद फिर उसकी रीढ़ को हड्डी तोड़ी गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद पुलिस के द्वारा उसकी लाश को उसके परिजन को सौंपा भी नहीं गया। और इस तमाम घटना से आक्रोशित होकर पूरे भारत में जगह जगह पर कैंडल मार्च किए जा रहे हैं और विरोध के स्वर उठ रहे हैं। और आज जपला में प्रगतिशील युवा क्लब के द्वारा एक शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, और साथ ही साथ प्रगतिशील युवा क्लब और बहुजन समाज पार्टी के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च किया जा रहा है। आइए मिलते हैं एक कार्यकर्ता से और जानते हैं उनका बात। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहिएगा? जो ये घटना घटा है हसरत में, मनीषा वाल्मीकि के द्वारा जो है कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसमें जिस तरह से मतलब महिला के साथ, इस देश में दलितों के साथ बलात्कार जो हो रहा है, निंदनीय है। हम लोग इसका पूर्ण मजबूती से विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चारों दोषी को फांसी जब तक नहीं होती है तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। विरोध हम लोग पूरे देश स्तर से करेंगे। इसी तरीके के लगातार शांतिपूर्ण मार्च, कैंडल मार्च मनीषा को न्याय दिलाने के लिए पूरे देश भर में निकाले जा रहे हैं और लगातार मनीषा के लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है। जस्टिस फॉर मनीषा की आवाज़ बुलंद हो रही है। जस्टिस फॉर ऑल रेपेड गर्ल।
जस्टिस फॉर वुमेन सेफ्टी, जस्टिस फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, जस्टिस फॉर एवरी वुमेन, यह नारा गूंज रहा है पूरे भारत में। रेपेड गर्ल को न्याय दिया जाए। इस तरीके से आप तख्तियों पर देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार शर्म करो, हथरस रेप के दरिंदों को फांसी दो, हथरस रेप के दरिंदों को फांसी दो। और ये बीएसपी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से मनीषा के समर्थन में, मनीषा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च का आयोजन जपला में किया जा रहा है। इनकी तख्तियों पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है। गरीब दलित पर अत्याचार बंद करो, बहन मनीषा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जस्टिस फॉर ऑल रेप्ड गर्ल्स। आप देख सकते हैं कि न्याय के लिए किस प्रकार की निष्ठा है। एक दिव्यांग जन है जो कि इस शांतिपूर्ण कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। आप इस घटना के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? न्याय बोलिए। मिलना चाहिए, जो भी हो, जिसका भी माँ बहन हो, बेटी हो, उसके बारे में न्याय मिलना चाहिए। और इसी के बीच आज हम दिनांक 1/10/2020 को एक कैंडल मार्च के रूप में, शांति रूप में ये कैंडल मार्च निकाला गया है। और बहुत सारे न्याय के लोग हैं जो यहाँ कैंडल मार्च में शामिल हुए हैं। हमारे सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द बेटी को न्याय दिया जाए। ये उम्मीद हम सरकार से रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जपला में ये जो शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है, प्रगतिशील युवा क्लब जपला और बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में संयोजित रूप से किया जा रहा है, सम्मिलित रूप से। और अभी हम खड़े हैं अंबेडकर चौक पर। अंबेडकर एक ऐसा नाम जो कि न्याय और समता का प्रतीक है। आइए हम बात सुनते हैं छात्र नेता गौतम पटेल जी के से कि क्या कहना चाहते हैं। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे गौतम पटेल जी? इस घटना से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं रोज घट रही है और सरकार की नौटंकी देश की जनता को जो है इतना रसोतल में भेज दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अनियंत्रित है। वहाँ की व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर बाहर है। जंगल राज, महाजंगल राज यूपी सरकार है। यूपी सरकार में रोज बलात्कार, हत्याएं जैसी जघन्य अपराध हो रही है। सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर है कि सरकार अपनी मनमानी पर उतर आई है। वहाँ के डीआईजी का बयान से स्पष्ट होता है कि आज जो बेटियों की सम्मान की बात करती है बीजेपी सरकार और बेटियों की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान चलाती है, उसके नाम पे करोड़ों रुपए के फंड आवंटन करती है। मात्र एक दिखावा है, एक छलावा है। बीजेपी गवर्नमेंट में बेटियां सुरक्षित है। भारत की बेटियां की रोज बलात्कार हो रही है। वहीं एक तरफ देश की प्रधानमंत्री ने एक जो है सिनेमा जगत के हीरोइन पर Z+ सुरक्षा दी है, लेकिन यहाँ के गरीबों की बेटियों को रोज चीरहरण हो रहा है, रोज बलात्कार हो रही है। लेकिन सरकार के जो है कान पर जू नहीं रेंग रहा है। यह स्पष्ट है कि सरकार जो है वह सत्ता में चूर है। वह गरीब जनता, गरीब जो है बहनों के साथ, गरीब माताओं के साथ अन्याय कर रही है। और अब वह दिन दूर नहीं है जब देश में जेपी जैसे आंदोलन की आवश्यकता है। छात्र नेता और युवा कार्यकर्ता गौतम पटेल, जिन्होंने की सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है और हथरस की घटना की कड़े शब्दों में आलोचना की है। जस्टिस फॉर मनीषा, सरकार दोषियों को अविलंब सख्त से सख्त सजा दे। मानवाधिकार मिशन, तो इस तरीके से कई सारे सामाजिक संगठनों के द्वारा सम्मिलित रूप से एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है जपला में। ये बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में भी साथी है। तो इसी तरीके से मनीषा के समर्थन में पूरे देश भर में कैंडल मार्च किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। और कई सारे युवक, यहाँ तक कि दिव्यांगजन भी इस मनीषा के न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कैंडल मार्च में शामिल हो रहे हैं। लोगों का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है और वहां जंगल राज कायम हो चुका है। शांतिपूर्ण कैंडल मार्च
बहुजन समाज पार्टी के द्वारा और प्रगतिशील युवा क्लब जपला और मानव अधिकार मिशन के द्वारा आज जपला में मनीषा को न्याय दिलाने के लिए किया जा रहा है। मानव अधिकार मिशन पलामू के द्वारा भी इसी आज ही के दिन जो है कि संयुक्त रूप से कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। बात करते हैं उनके अध्यक्ष से। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कहना चाह रहे हैं कि जो थोड़ा जोर से बोलिएगा सर। कहना चाह रहे हैं कि जो महिला के साथ में जो हुआ है, दरिंदरों ने जो किया है, उनको जितने जल्द से जल्द जितना भी कानूनी से कार्रवाई जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम लोग जो है कैंडल मार्च निकाले हैं और हम लोग दरिंदों को जल्द से जल्द कार्रवाई चाहते हैं। तो ये थे पलामू के मानवाधिकार मिशन के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार जी, जिन्होंने कि सरकार के प्रति असंतोष जाहिर करते हुए अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाने के लिए और मनीषा को न्याय दिलाने की बात यहाँ पर कही है। आज जपला में हाथरस में जो निर्मम घटना हुआ है, जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है, मनीषा नाम की एक लड़की के साथ गैंगरेप किया गया और उसके बाद उसका जो है कि जीभ काटा गया और उसकी रीढ़ की हड्डियां तक तोड़ दी गई और उसके बाद उसके लाश को उसके परिजन को सौंपे बिना उसके परिजन के मर्जी के खिलाफ अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके विरोध में आज जपला में प्रगतिशील युवा क्लब और मानवाधिकार मिशन पलामू और साथ साथ बीएसपी के द्वारा जो है कि संयुक्त रूप से एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है। आज जो यहाँ पर जो है कि 3 सामाजिक संगठनों के द्वारा यूपी में हुए अमानवीय घटना का, शर्मसार करने वाली घटना का जो है कि खिलाफ में एक कैंडल मार्च किया गया है। तो आते बात सुनते हैं यहाँ पे अजय भारती से। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इस घटना की कड़ी निंदा करती है बहुजन समाज पार्टी और हत्यारों के फांसी के मांग करती है। जब तक हत्यारों के फांसी नहीं दिया जाता तब तक पूरे आंदोलन बहुजन समाज पार्टी की ओर से होते रहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से इस घटना से चूंकि शादी हुई है, पूरे उत्तर प्रदेश में दलित शोषित पीड़ित समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। इतना जघन्य जो घटना हुआ है मनीषा वाल्मीकि के साथ, आज तक भारत के किसी भी प्रदेश में इस तरह का जघन्य घटना नहीं घटी है। इसको जितना भी निंदा की जाए तो कम है और बहुजन समाज पार्टी तब तक आंदोलन करती रहेगी जब तक वो चारों जो हत्यारे हैं उनको फांसी नहीं दी जाती है। तब तक बहुजन समाज पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन करती रहेगी। इसी तरह के आम जन के मुद्दों को लगातार देखने के लिए बने रहें GS4 न्यूज़ के साथ और आम जन के मुद्दों के साथ रूबरू रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।